हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसमें देखेंगे जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए उस पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए उस पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया जाए तब लाभ का विभाजन कैसे किया जाएगा। तो जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया जाए तब हम लोग लाभ का विभाजन पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में करेंगे। तो जब भी पूंजी भी अलग अलग हो, समय भी अलग अलग हो सभी साझेदार का, तब क्या करेंगे, पूंजी और समय को गुना कर देंगे और गुणनफल के अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर तीन साझेदार है ए, बी और सी। ए लगा रहा है 20,000 रुपये का पूंजी, बी लगा रहा है 25,000 का पूंजी और सी लगा रहा है 30,000 का पूंजी। तो यहाँ पर तीन साझेदार है ए, बी और सी। ए का पूंजी व्यापार में कितना है 20,000 रुपये, बी का पूंजी कितना है 25,000 रुपये और सी का पूंजी कितना है 30,000 रुपये। अब देखते हैं कि सबका समय कितना कितना है। तो ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर पूंजी में समय से गुना कर देंगे। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए है तो 20,000 गुने 3, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए है तो 2 से गुना कर देंगे और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए है तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। अब जो पूंजी और समय का गुणनफल का अनुपात होगा उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है 20, 25, 30। तो 5 से सब कटने वाला है, 5 से काट देते हैं। 5 चौका 20, 25 25, 5 6 का 30। अब यहाँ पर 4 जो है 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 है और 6 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 तिये 6। अब गुना कर देते हैं, 2 तिये 6, 5 इकाई 5 और 3 इकाई 3। यानी कि एबीसी में अब लाभ का बंटवारा 6, 5 और 3 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना दिया गया है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये का कुल लाभ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि 70,000 रुपये में से बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल लाभ कितना है 70,000। तो 70,000 गुने बी का अनुपात कितना है यहाँ पर 5। तो 70,000 गुने 5 बटा अनुपातों का योग, तो 6, 5 11 और 3 14। 14 25 70, 5,000 बार में कट जाएगा। 5,000 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000। यानी कि 70,000 में से लाभ के रूप में बी को कितना मिलेगा 25,000 रुपये। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह तथा 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 95,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात करें। तो यहाँ पर 2 साझेदार है, रमन और सौरी। रमन का पूंजी कितना है 10,000 रुपये और सौरी का पूंजी कितना है 12,000 रुपये। तो दोनों का यहाँ पर पूंजी भी अलग अलग है, दोनों का समय भी अलग अलग है। तब हम लोग यहाँ पर लाभ का बंटवारा समय और पूंजी के गुणनफल के अनुपात में करेंगे। तो 10,000 रमन का पूंजी है और रमन का पूंजी व्यापार में रह रहा है कितना दिन के लिए, 8 महीना के लिए। तो 8 से गुना कर देंगे। और सौरी का पूंजी कितना है 12,000 और सौरी का पूंजी व्यापार में रह रहा है 6 महीना के लिए। तो 6 से गुना कर देंगे। तो अब जो पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होगा उसी में लाभ का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 5 10 5 बार में और 2 से यहाँ पर काट देंगे 6 बार में। अब 8 और 6 दोनों जो है 2 से कट जाएगा तो 4 और 3। फिर यहाँ पर काट देंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिये 9। यानी कि रमन और सौरी में लाभ का विभाजन 10 तथा 9 के अनुपात में होगा। तो कुल लाभ हुआ है कितना 95,000 रुपये का, जिसमें से पूछा जा रहा है रमन का लाभांश। तो कुल लाभ कितना है 95,000, जिसमें से हमें निकालना है रमन का लाभांश। तो रमन का अनुपात कितना है 10
और नीचे अनुपातों का योग लिखेंगे 10 और 9 19, 19 पचे 95, ये कट जाएगा 5000 बार में, तो 5000 में 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 हो जाएगा रमन का लाभांश, और उधर जो बचेगा 45,000 हो जाएगा किसका, सौरी का लाभांश। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है और उसके निवेश की अवधि बी की दुगनी है। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ है। तो यहाँ पर देखिए दो साझेदार हैं ए और बी। प्रश्न में कहा जा रहा है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। ए का निवेश कितना है, बी के निवेश का तिगुना। तो हम मान लेते हैं कि बी का निवेश है 100 रुपये, तो ए का निवेश कितना हो जाएगा, बी के निवेश का तिगुना यानी कि 3x। फिर कहा जा रहा है उसकी निवेश की अवधि यानी कि समय बी की दुगनी है। तो हम मान लेते हैं कि बी की पूंजी व्यापार में टी वर्ष के लिए लगा रहा है, तो ए का समय कितना हो जाएगा, दुगनी यानी कि 2t। तो x से x को कैंसिल कर देंगे, t से t को कैंसिल कर देंगे, तो a और b का लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 1। और प्रश्न में कहा गया है लाभ के तौर पर b को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले। b को कितना मिला है, 4,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए b का लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 1, तो इसको कितना मिल रहा है, 4,000 रुपये। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4,000, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24,000। यानी कि कुल लाभ में से ए को कितना मिलेगा, 24,000, बी को कितना मिल रहा है, 4,000। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 24,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 28,000। यानी कि कुल लाभ कितना हो गया, 28,000 रुपये। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है ए बी और सी, तीनों मिलकर जो है चरागाह किराया पर लेते हैं और कुल किराया कितना देते हैं, 175 रुपये। तो ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। ए 7 महीने तक 10 बैल चराता है तो 7 में 10 से गुना कर देंगे। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है तो 5 गुने 12। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है तो 3 गुने 15। तो अब गुना कर देंगे, 10 सत्ते 70, 12 पचे 60, 15 तिये 45। अब 5 से यहाँ पर सब कट रहा है तो 5 से काट देते हैं, 14 पचे 70, 12 पचे 60 और 9 पचे 45। तो किराए का बंटवारा एबीसी जो है 14:12:9 के अनुपात में करेगा। तो यहाँ पर कुल किराया कितना है, 175 रुपये, जिसमें से पूछा जा रहा है सी को कितना देना पड़ेगा। तो सी को देना पड़ेगा, कुल किराया कितना है 175 रुपये, तो 175 गुने सी का अनुपात कितना है 9, और नीचे अनुपातों का योग लिखेंगे 14 और 12 26, 26 और 9 को जोड़ देंगे तो 35। तो 35 पचे 175, 9 पचे 45, यानी कि सी को किराए के रूप में 45 रुपये देना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाता है, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाता है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी को लाभ में कितना हिस्सा होगा। तो यहाँ पर 3 साझेदार है ए बी और सी। तो कहा जा रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा, तो हम कुल पूंजी मान लेते हैं x। तो कहा जा रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, हम कुल समय मान लेते हैं t। तो ए ने कुल पूंजी का आधा, तो कुल पूंजी कितना है x, तो कुल पूंजी का आधा यानी कि x/2 आधे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है t, और ये लगाया है आधे समय के लिए, तो t का आधा कितना हो जाएगा t/2। तो यहाँ पर पूंजी और समय का गुणा कर दिए। अब देखते हैं b का, b ने कुल पूंजी का 1/3, तो x का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3।
बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, तो समय कितना है टी, तो टी का 1/3 कितना हो जाएगा t/3। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, तो अब यहाँ पर x/2 कुल पूंजी है x, जिसमें से x/2 है a का हिस्सा, x/3 है b का हिस्सा। तो अब देखते हैं कि c का हिस्सा कितना है। तो कुल पूंजी है x, इसमें से a और b का हिस्सा को यदि हटा दिया जाए तो किसका हिस्सा बच जाएगा c का। तो x/2 माइनस x/3, यानी कि हम यहाँ पर घटा देते हैं a और b का हिस्सा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6x माइनस 2 3 6, यानी कि 3x माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 2x। तो यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि x/6। तो C का पूंजी कितना हो गया x/6। अब कहा गया है तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, तो समय कितना है t, तो तीसरा हिस्सेदार जो है अपना पूंजी t समय के लिए लगाया है। तो अब यहाँ पर लाभ विभाजन का अनुपात हो जाएगा, xt से xt कैंसिल कर देंगे, 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। तो पूर्णांक में चेंज करने के लिए 4 9 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 9 6 का एलसीएम हो जाएगा 36। अब सब में हम 36 से गुना कर देते हैं, तो 9 चौके 36, 4 नमा 36, 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा, 6 36 6 बार में, तो 9:4:6, यानी कि ABC का लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा 9:4:6। तो पूछा गया है B को लाभ में कितना हिस्सा होगा। कुल लाभ कितना है 95,000 रुपए का, हमें निकालना है B का हिस्सा। तो कुल लाभ कितना है 95,000, तो 95,000 गुने B का हिस्सा निकालना है, तो B का अनुपात कितना है 4, तो 4 बटे नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, 9 4 13, 13 6 19, तो 19 से 95,000 को काट देंगे, 19 × 5 = 95, यानी कि 5,000 बार में, तो 5,000 में 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20, कितना आ जाएगा 20,000, यानी कि B का हिस्सा कितना हो गया 20,000 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप के बचे हुए कुछ और टाइप को। तब तक के लिए धन्यवाद।